वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली अब हम लोगों की क्लास ऐप पे स्टार्ट हो चुकी है और आज जो टॉपिक रहने वाला है वो मेमोरी रहेगा। तो एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो ताकि हम आगे का सेशन शुरू कर सकें, और मुझे एक बार ऑडियो एंड वीडियो दोनों के बारे में बता दीजिए कि दोनों क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। हम लोग सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स ये कवर कर चुके हैं, तो अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, फटाफट से सेशन ज्वाइन करिए स्टूडेंट्स, एंड ऑडियो एंड वीडियो दोनों के बारे में मुझे प्लीज़ बताइए ये सब ठीक है तो आगे का सेशन शुरू करें। ठीक है जी। दोनों सही हैं, ठीक है जी। बस 2 मिनट में वीडियो मतलब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज थोड़े से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो फिर हम अब अपना सेशन शुरू कर लेते हैं। हम कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है इससे शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों को दिमाग, हमारे पास ह्यूमंस के पास दिमाग है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, वो अलग बात है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती है, वो अलग, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी ह्यूमंस के पास ब्रेन है जिसके ज़रिए वो चीज़ों को स्टोर करके रखता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन है। ब्रेन तो नहीं कहेंगे हम, कंप्यूटर ने भी चीज़ों को स्टोर करना है, और वो चीज़ें क्या हैं? वो डाटा है और इंफॉर्मेशन है, यानी डाटा और सूचना है जिसको वो स्टोर करके रखेगा। वो किसके अंदर स्टोर करके रखेगा? वो मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, तो मेमोरी क्या हो गया? यहाँ डाटा और सूचना को स्टोर किया जाता है। यानी हमने इसका इस्तेमाल किया टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा, टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा। उसके लिए हमने मेमोरी का इस्तेमाल किया। अब जल्दी से मुझे बताएंगे कि मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने टाइप्स हैं मेमोरी के। ये तो हो गया इस्तेमाल। अब मुझे बताइए कि कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है, जल्दी बताएंगे एवरीबॉडी। कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है? एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं दो, कुछ कह रहे हैं तीन। तो भाई कंप्यूटर की मेमोरी को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 टाइप्स हैं मेमोरी के। कौन कौन से? कंप्यूटर की मेमोरी को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी मेमोरी, पहला है प्राइमरी मेमोरी। दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तीसरी है कैशे मेमोरी, तीसरी है कैशे मेमोरी। इन 3 भागों में हम कंप्यूटर की मेमोरी को बांटते हैं, क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब बात आती है कि इनका दूसरा नाम क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन है यहां से, कि प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी, या हम कह देते हैं इसको मेन मेमोरी।
ठीक है जी, इसे कह देते हैं मेन मेमोरी। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, ये बताइए। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी को हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं एक्सटर्नल, या हम कहते हैं ऑक्सिलरी, या ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, जैसे ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में दे दिया कि आप ये बताओ इनमें से कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। अब हमें पता ही नहीं ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं कि ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो फिर हम कैसे आंसर करेंगे? इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल और मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है जी, तो पहले पहले तो ये बातें हो गई कि किसका क्या नाम है, कैसे पहचानते हैं, क्या कहते हैं। अब मुझे आप एग्जाम्पल बताएंगे प्राइमरी मेमोरी का, जल्दी बताइए। प्राइमरी मेमोरी प्लीज, ये जिन स्टूडेंट्स को ये सुल्तान बैच वाला, वर्दी बैच वाला ऐसा इश्यूज आ रहे हैं, आप प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लास ले रहे हो तो पहुंचे हो यहाँ पे, दैट मीन्स आपका बैच चल रहा है ना, बात तो ये है। ठीक है, चलिए अब हम क्लास पे ध्यान देंगे जरा। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या हैं? तो प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल की बात हुई तो आप लोगों ने कहा प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल रैम और रोम कहा। देखो, रैम और रोम जब कंप्यूटर हमारे पास बनकर आ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर जब बनाकर हमारे पास कंप्यूटर दिया जा रहा है, तब उसमें ऑलरेडी रैम और रोम इंस्टॉल्ड आता है, पहले से ही इंस्टॉल आता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर जब बनकर आ रहा है। सीपीयू प्रोसेसर है, सीपीयू मेमोरी नहीं है रोहन। ओके, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? जिनको आप, वो मेमोरी जिनको आप एक्सटर्नल है, जो मतलब जिनको आप बाहर से जोड़ रहे हो, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए फटाफट से एग्जाम्पल बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी का भी। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने सही दिया कि प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम और रोम, रैम और रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स की बात आती है, बताइए सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स। वेरी गुड, हार्ड डिस्क, डीवीडी, और एग्जाम्पल्स क्या हैं? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएसडी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब आप कहोगे मैम सीडी का फुल फॉर्म बताओ, डीवीडी का, एसएसडी का, इनको हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। इनके बारे में काफ़ी और चीज़ें भी हम लोगों को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो वो सब हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कीबोर्ड कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? रोहन, तुम तो हर एक चीज़ का एग्जाम्पल गलत दे रहे हो। फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर की मेमोरी में हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम इंटरनल और मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो हमें ऑलरेडी बनकर मिलती है, ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई मिलती है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है, यानी जिसको हम बाहर से जोड़ते हैं, बाहरी मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएसडी, ऐसे। अब बात आती है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, अब ये बात आती है। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो बताइए प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स बताइए। और एग्जाम्पल तो बता दिया आप लोगों ने। अब मुझे बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में से कौन सी मेमोरी परमानेंट है, ये बताइए। नहीं शंभू, क्या इश्यू आ गया मुझे ये बताओ। हरियाणा जीके की क्लास नहीं, अभी कंप्यूटर की चल रही है, आप लोग ज्वाइंट हो, कंप्यूटर पढ़ लो, जो भी इशू है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आप वहां पर पूछ लीजिए क्या दिक्कत है। अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता ना कि हरियाणा जीके की क्लास कहाँ है, क्या हुआ हरियाणा जीके की क्लास से रिलेटेड, तो मैं आपको कैसे कंफर्मेशन दे सकती हूँ इसके बारे में। शायद आज क्लास नहीं हुई हो हरियाणा जीके की, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में से कौन सी मेमोरी जो है
परमानेंट है? रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी आपके पास, नहीं आई है तो मैं बात कर लूंगी इस बारे में। ओके चलिए, अब यहाँ पर पढ़ लीजिए इसे प्लीज, जो चल रहा है उसको तो एटलीस्ट कवर करिए। चलिए, हाँ जी, तो जो क्या कह रहे हैं आप लोग आंसर? यस, तो परमानेंट मेमोरी प्राइमरी नहीं होती, प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है, परमानेंट है, ठीक है। सुन लो भाई, हरियाणा जीके की क्लास नहीं हुई है सर, गांव गए हुए हैं, स्टूडेंट्स को पता है इसीलिए वो बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आज नई क्लास हुई, तो इसीलिए क्लास नहीं थी। ओके, अब सबर से आराम से जो क्लास चल रही है वो पढ़ लीजिए। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम प्राइमरी मेमोरी तो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, आप मुझे कहोगे कि भाई मैम प्राइमरी मेमोरी तो मेन मेमोरी होती है, ये आंतरिक मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, तो आप मुझे कह दोगे कि मैम ये परमानेंट होनी चाहिए, ये टेम्पररी कैसी है, ठीक है, आप ये पूछोगे भाई ये टेम्पररी कैसी है बताओ, तो इस पर एक डायग्राम है, सिर्फ एक डायग्राम, जिससे पूरा का पूरा, एक काम करो, मुझे एक प्लीज एक बात बताओ, क्या मैं आपके कमेंट्स के जवाब देती रहूं या मैं पढ़ाऊं, मुझे ये बताओ प्लीज। अभी मेरी क्लास स्टार्ट हुई है, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आप लोगों को साफ साफ बात बता रही हूँ कि सुल्तान बैच में क्लास नहीं है अगर, या आप लोगों का बाकी क्लास नहीं मिली है, या हरियाणा जीके की क्लास नहीं हुई है, हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता होगा इस बारे में, मुझे ये बताओ। आई नो मुझे मेरी क्लास लगी है और मुझे आपको पढ़ाना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे ये बात बता रहे हैं, तो मैं आगे अब टीम से पूछ लूंगी और तब आपको ये मैसेज बता दूंगी, ठीक है। अभी मुझे फिलहाल इस बारे में नहीं पता है, तो मैं टीम से बात करके आपको इस बारे में बता दूंगी, ठीक है। सेकेंड चीज कि हरियाणा जीके की क्लास नहीं हुई, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है, ओके। बाकी आप लोगों को कोई डाउट्स है, प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। और अब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं ले रही हूँ प्लीज, मैं अब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, आज पहली क्लास है ऐप पे, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि अब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अब पढ़ा रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं किसी का कोई कमेंट नहीं लूंगी। सुनिए, प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी है? टेम्परेरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? परमानेंट। तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम भाई प्राइमरी मेमोरी तो इंटरनल मेमोरी है, आंतरिक मेमोरी है, मेन मेमोरी है, तो आप उसको परमानेंट क्यों नहीं कह रहे, आप उसे टेम्परेरी क्यों कह रहे हो? क्योंकि इस पर एक कॉन्सेप्ट है, और इस डायग्राम से हमारा सारा का सारा मेमोरी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो इस डायग्राम को जरा ध्यान से अच्छे से समझेंगे कि ये आपका सीपीयू है, ये आपकी रैम है। रैम कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। और ये आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क यानी ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हर किसी फाइल को सीपीयू चाहिए, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसर है, सीपीयू प्रोसेसर है, सीपीयू एक प्रोसेसर है। सीपीयू ना कोई इनपुट डिवाइस है, ना आउटपुट डिवाइस है, ना मेमोरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेमोरी के एग्जाम्पल में सीपीयू कह दिया था। तो सीपीयू प्रोसेसर है, सीपीयू दिमाग है, ठीक है। सीपीयू ही सारी फाइल्स को रन करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है। उन सब के लिए आपको किसकी जरूरत है? सीपीयू की जरूरत है, ठीक है। उस सब के लिए किसकी जरूरत है? सीपीयू की जरूरत है। लेकिन सीपीयू तक हर फाइल को पहुंचना है, और वो कैसे पहुंचेगा उसका एक प्रोसीजर है। और प्रोसीजर क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी वालों को डायरेक्ट सीपीयू नहीं मिलता, उन सबको सबसे पहले यहां पर लोड होना पड़ता है, उसके बाद उनको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिलती है, ठीक है। सीधी सी ये बात है, यानी इन लोगों को कभी भी सीधा सीपीयू नहीं मिलेगा,
हर किसी फाइल को क्लोज होना है, ओपन होना है, स्टोर होना है, सभी काम करना है, वो सीपीयू के जरिए होंगे। लेकिन सीपीयू तक पहुंचने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, इनको सबसे पहले यहां लोड होना पड़ता है प्राइमरी मेमोरी में, रैम के अंदर, उसके बाद इनको सीपीयू मिलता है। यानी कि मेरी जो ये मेमोरी है, ये एक उस मेमोरी की तरह बिहेव कर रही है जो टेम्पररी जगह के जैसे है, जहां पर सारी फाइल्स क्यों आ रही हैं, सारी फाइल्स क्यों आ रही है, ताकि उनको सीपीयू मिल सके। सारी फाइल्स क्यों लोड हो रही है, ताकि उनको सीपीयू मिल सके। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक टेम्पररी मेमोरी के जैसे काम करती है, टेम्पररी जगह के जैसे काम करती है, जिसमें सारी फाइल्स क्यों आती हैं, ताकि उनको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिल सके। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो परमानेंटली सेव होंगी। जैसे अगर मैं पीसी ऑन करती हूँ, ठीक है, तो मैंने पीसी में काम किया, फिर मैंने शट डाउन कर दिया, पीसी शट डाउन कर दिया, तो ऐसा होता है क्या सारी की सारी फाइल्स उड़ जाती हैं, फिर मैं पीसी ऑन करती हूँ, फिर मैं सारी फाइल्स लोड करती हूँ, फिर काम करना शुरू करती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम क्या करते हैं, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो पीसी के अंदर परमानेंट होती है, जैसे विंडोज है, जब तक तुम उसको डिलीट नहीं करोगे, अनइंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक वो कहीं नहीं जा रही। जैसे रिसाइकल बीन है, माई पीसी है, ये सब कहीं नहीं जा रहा है, ये ऑलरेडी सिस्टम की फाइल्स हैं जो पड़ी हुई, परमानेंटली पड़ी हुई है। वो किसके अंदर पड़ी होती है परमानेंटली, हार्ड डिस्क के अंदर। और हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का। इसीलिए ये क्या हो जाता है, परमानेंट। ठीक है जी, अब बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? फटाफट से कमेंट करेंगे, क्यों प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी है और क्यों सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आया? बस सीधी सी बात है कि ये सीपीयू है, सीपीयू हर किसी फाइल को चाहिए, सबकी जरूरत है। और यहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है, इन लोगों को सीधा सीपीयू नहीं मिलता, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब सबसे पहले रैम में आते हैं, उसके बाद इनको सीपीयू मिलता है। तो यानी ये एक ऐसी टेम्पररी, अस्थाई जगह के जैसे काम कर रही होती है, जहां पर फाइल्स क्यों आती है, ताकि उनको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिल सके। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमें हमेशा चाहिए, जो परमानेंट होती है, वो कहाँ सेव होती है, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का, इसीलिए वो परमानेंट मेमोरी है। ओके, अगर मैं अब आपसे पूछूं इन दोनों में से बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में से बताओ, अभी अंकुश इस पर बात करते हैं, जब हम रैम और रोम पर आएंगे, ठीक है, उस पर भी मैं बात करती हूँ, चिंता मत करो, रुक जाओ अभी। हाँ जी, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में से कौन सा सबसे फास्टेस्ट है, प्राइमरी मेमोरी तेज है या सेकेंडरी मेमोरी तेज है, ये बताओ। यस, प्राइमरी मेमोरी फास्टर है या सेकेंडरी मेमोरी फास्टर है, ये बताइए। आगे आगे मत भागो, ईपी रोम, पी रोम सब आएगा, वो रोम के पार्ट्स हैं, उन पर बात करेंगे, अभी सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी पर बात कर रहे हैं, पहले ये तो कवर करो। दीपांशु इस बारे में बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में रोम भी होता है, वो परमानेंट होता है, वो कैसे होता है, उस पर बात करेंगे, ठीक है, अभी रुक जाइए। हाँ जी, तो प्राइमरी मेमोरी क्यों फास्टर है, देखो सिर्फ इस डायग्राम से हमको समझ में आता है। कैसे, ये जो आपका सीपीयू है, ये जो आपका सीपीयू है, ये प्रोसेसर है, तो फाइल जब इस पर पहुंचेगी तभी तो वो प्रोसेस होगी ना, तभी तो वो चलेगी। लेकिन इस तक फाइल पहुंचेगी कैसे, किसकी फाइल सबसे पहले सीपीयू तक पहुंचेगी। तो अगर मुझे दिखे, तो मुझे ऐसा दिखा कि रैम से सीपीयू तक पहुंचने का डिस्टेंस इतना है, और हार्ड डिस्क को तो वैसे भी नहीं मिलता सीपीयू डायरेक्ट, वो तो पहले इसमें लोड होते हैं, उसके बाद सीपीयू मिलता है। यानी अगर मैं दोनों में से बात करूं, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो प्राइमरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली एसेसेबल बाय सीपीयू है, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, इसीलिए। तो यानी जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्टर है, क्यों, बिकॉज डायरेक्टली एसेसेबल बाय सीपीयू है, यानी सीपीयू इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इसीलिए है। ओके, और ये एज कंपेयर टू प्राइमरी स्लो है।
अब बात आती है वॉलेटाइल की। वॉलेटाइल का क्या मतलब है ये बताइए, वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है बिजली के चले जाने पर, बिजली के चले जाने पर डाटा का उड़ जाना। ठीक है, डाटा का उड़ जाना, इस नेचर को बोला जाता है वॉलेटाइल। यानी ऐसा बोला जाता है ना कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं पीसी में तो ऐसा कहते हैं अरे इस फाइल को सेव कर लो, अगर नहीं की लाइट चलेगी तो सब उड़ जाएगा। इस नेचर को वॉलेटाइल कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी जाने पर, बिजली के चले जाने पर अगर आपने डाटा को सेव नहीं किया है वो सबका सब उड़ जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है जी, ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डेटा इज इरेज्ड। यहां तक सबको बात क्लियर है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में? येस नो प्लीज बताइए, जल्दी से बताइए। ये बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई? हाँ जी, ये दोनों डिफरेंसेस सबको क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी को आगे दो भागों में बांटेंगे, रैम एंड रोम, इन पर बात करेंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर हो जाती है बात? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी फिलहाल टेम्पररी है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है। प्राइमरी मेमोरी फास्टर है क्योंकि वो सीपीयू के ज्यादा नजदीक है। वो सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए। और प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है, सेकेंडरी नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के चले जाने पर डाटा का इरेज हो जाना। ठीक है जी, आगे देखिए। अब हमने प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटना है। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो कौन कौन से हैं? तो रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और वो दो भाग कौन से हैं? रैम एंड रोम। तो इस बार के एग्जाम में हमारे पास रैम का फुल फॉर्म भी आया था ना, रैम या रोम का फुल फॉर्म आया हुआ था एग्जाम में। पहले मैं बोल देती थी कि भाई इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछेगा, लेकिन फिर भी एचएसएससी ने पूछ ही लिया है, तो हम लोग बात तो करेंगे ही इस बारे में कि रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, एक रैम और एक स्टूडेंट्स। मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए, प्लीज उनको कमेंट बार बार मत करिए, मैं टीम से बात कर लूंगी, आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा मैटर। ठीक है, अब आप लोग इस पर ध्यान दे दीजिए प्लीज। चलिए सुनिए, तो सबसे पहले मुझे फुल फॉर्म बताएंगे सब लोग। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो गया रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी जिसके बाद हमें ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी मेमोरी अगर उसके अंदर रैम और रोम है तो रोम क्यों परमानेंट है और प्राइमरी मेमोरी को हमने क्यों टेम्पररी कहा। ठीक है, ये इसका भी सोल्यूशन, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी अभी। ठीक है, तो पहली बात तो फुल फॉर्म पर हो गई, क्योंकि फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है इसलिए। तो क्वेश्चन कवर। उसके बाद बात आती है कि जो रैम है वो रीड और राइट बोथ है। अब ये रीड और राइट का क्या मतलब है? रीड मतलब आप फाइल को पढ़ सकते हो, आप फाइल को पढ़ सकते हो, लेकिन राइट का मतलब क्या होता है? मतलब तुम उसमें एडिटिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तुम बदलाव कर सकते हो, उस चीज को राइट टर्म कहते हैं। ठीक है, रीड मतलब फाइल को पढ़ा जा सकता है, राइट मतलब उस फाइल में बदलाव किए जा सकते हैं, चेंजेस मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो रैम में किया जा सकता है। लेकिन रोम की तो फुल फॉर्म ही रीड ओनली है, यानी यहां पर सिर्फ आप फाइल को पढ़ सकते हो, यहां पर आप किसी भी तरीके से फाइल में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है जी,
ये बात आई सीधी सी। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी हो जाती है टेम्पररी। क्यों होती है इस पर बात करेंगे अभी, नो कंफ्यूजन, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और रोम हो जाता है परमानेंट, ठीक है जी। और रैम हो जाता है वॉलेटाइल और रोम हो जाता है नॉन वॉलेटाइल। क्या है इन पर बात करते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों से बात करूंगी, फिर मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद हमें ये डिफरेंसेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स पर बात करनी है, इसीलिए सीधी सी बात सुनिए। तो मुझे आप एग्जाम्पल देंगे या एग्जाम्पल सोचिए जरा आप, एग्जाम्पल सोचिए जरा आप थोड़ा सा, क्या कि कौन सी ऐसी फाइल्स हमारे पीसी के अंदर हैं जो परमानेंट है, जिनको अगर हम डिलीट कर दें तो काम नहीं चलता है। अगर मैंने उस फाइल को खोला है और लाइट चली जाती है तो वो इरेज नहीं होता है, उड़ता नहीं है फाइल, ठीक है। लाइट चली गई है, अगर मैं किसी पर काम कर रही थी किसी फाइल पर, तो वो इरेज नहीं हो रहा है। दूसरा कि उन फाइल्स को मैं तो सिर्फ पढ़ ही सकती हूँ, मैं मतलब यूजर्स एंड यूजर्स, हम उस फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम उसमें किसी तरीके की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये बताओ, एनी कोई एग्जाम्पल दे सकता है किसी एप्लीकेशन का, किसी सॉफ्टवेयर का, किसी प्रोग्राम का, किसी फाइल का, कोई एग्जाम्पल जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो फाइल परमानेंट है। अगर आप उनको डिलीट कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और अगर बिजली चली जाती है और उस फाइल पर अगर आप काम कर रहे हो तो वो डिलीट नहीं होती है। बताओ कोई एग्जाम्पल बताइए। सीमॉस बायोस, और कुछ? बायोस ठीक है, आगे चलिए, और कोई एग्जाम्पल दे रहा है? क्यों, म्यूजिक ऑडियो वीडियो तो उड़ जाता है भाई, उड़ जाता है, सेव नहीं करोगे तो उड़ जाएगा। हाँ जी, मैं बताती हूँ, ठीक है। पीडीएफ में आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन वो इरेज तो हो जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को। चलिए मैं बताती हूँ, ड्राइवर्स का आंसर सही है। अब मैं एक आसान सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। बायोस वाला एग्जाम्पल सही है, एमएस ऑफिस वाला गलत है। सुनिए, मैं आसान सा एग्जाम्पल देती हूँ, रिसाइकल बीन, ठीक है। चलिए, क्यों व्हाट्सएप अगर है नहीं है मेरे पीसी में क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अपने पीसी में काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस एग्जाम्पल के बाद आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे रिसाइकल बीन है, कंट्रोल पैनल है, ठीक है, ऐसे। लिनक्स मेरे पीसी में मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया तो कैसे होगा, ये भी तो सोचो। हाँ, सिस्टम एप्लीकेशन, वेरी गुड नवीन, करेक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन। ये कौन सी विंडो सी है, विंडो सी नाम का तो कुछ भी नहीं है, कोई विंडो नहीं है ये। अब मेरा एग्जाम्पल सुन लो, हो गया आप लोगों के एग्जाम्पल, मैंने आपको समय दिया, क्वेश्चन पूछा, तो कुछ कुछ आंसर्स बच्चों के सही आए, कुछ गलत आए। अब मेरा जवाब सुनो। पीडीएफ को हम सिर्फ एडिट नहीं कर सकते, बाकी चीजों का क्या होगा? पीडीएफ तो मैं कभी भी डिलीट कर सकती हूँ, उससे मेरे पीसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ एक चीज नहीं फॉलो हो रही, सारी चीजें फॉलो करनी है तब, ठीक है। अब सुनिए, अगर मुझे कोई काम करना है अपने पीसी पर, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया रिसाइकल बीन का, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल पर बाद में बात करती हूँ, फिलहाल रिसाइकल बीन का। अगर रिसाइकल बीन है तो रिसाइकल बीन में हमें पता है कि डिलीटेड फाइल्स जाती है रिसाइकल बीन में। अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बीन में जाती है, ठीक है। तो रिसाइकल बीन को ही अगर आप डिलीट कर देते हो, रिसाइकल बीन को ही हटा दिया मैंने पीसी से, मेरे को कुछ नहीं लेना देना, क्या हम हटा सकते हैं ये बताओ? क्या रिसाइकल बीन को आप डिलीट कर सकते हो? तो जवाब होगा नहीं। क्यों, डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाएंगी, रिसाइकल बीन को हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी वो परमानेंट हो गया, रिसाइकल बीन डिलीट नहीं हो सकता। दूसरी बात, क्या रिसाइकल बीन जैसे भी कुछ काम कर रहा है उसके पीछे उसका कोई सोर्स कोड होगा? हम कल ऑलरेडी सोर्स कोड के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो रिसाइकल बीन जैसा भी काम कर रहा है उसके पीछे कोई सोर्स कोड होगा। क्या तुम सोर्स कोड को बदल सकते हो, ये बताओ सीधा। रिसाइकल बीन कैसे भी काम कर रहा है उसके पीछे सोर्स कोड है, क्या हम सोर्स कोड को बदल सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं बदल सकते। तो यानी वो फाइल क्या हो जाती है, रीड ओनली हो जाती है। अब मैंने रिसाइकल बीन को चलाया हुआ है, रिसाइकल बीन ओपन कर रखा है और लाइट चली गई है, क्या मुझे रिसाइकल बीन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जवाब होगा मिलेगा भाई, रिसाइकल बीन थोड़ी उड़ गया, नहीं उड़ा ना रिसाइकल बीन। तो यानी सीधी सी बात मुझे समझ में आती है क्या,
कि जो सिस्टम की फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम की फाइल्स है, रिसाइकल बीन तो एक सिस्टम की फाइल है ना, तो जो सिस्टम की फाइल है वो कहाँ पड़ी है, वो रोम के अंदर पड़ी है। मुझे ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं रैम पर, अब आते हैं रैम पर। मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने का मतलब है यूजर्स, बीइंग अ यूजर, आपने या मैंने कोई फाइल बनाई, ठीक है। जैसे आप पीडीएफ की बात करो, मैंने सीईटी के लिए कुछ नोट्स बनाए, अब मेरा सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई, मुझे क्या लेना देना नोट से, मेरे को मेरे पीसी में जगह चाहिए थी, मेरे किसी काम के नहीं है, वो नोट्स मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। तो यानी वो क्या हो गए, टेम्पररी। मुझे जब तक वो फाइल्स चाहिए थी, मेरी फाइल्स मैंने जो बनाई, मेरे काम की नहीं है तो मैंने डिलीट कर दी ना। आज मैं एक गेम खेल रही थी, कैंडी क्रश गेम खेल रही थी, अब मेरा मन नहीं है कैंडी क्रश खेलने का, मैंने डिलीट कर दी, तो वो क्या हो गया, टेम्पररी हो गया ना, ठीक है। अब अगर मेरी जो वो फाइल है उसमें अगर मैं कुछ एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, कुछ नया नोट ऐड करना चाहती हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, उसके बाद किसी टीचर ने आपको कुछ पॉइंट और लिखवा दिए कि इसमें ये और नोट कर लो, तो तुमने उसको दोबारा नोट किया, एडिट किया, तो तुम कर सकते हो ना मॉडिफिकेशन, यूजर की फाइल्स में कर सकते हैं। तो वो रीड भी हो सकती है और मॉडिफाई भी हो सकती है, एडिट भी हो सकती है, बदलाव किए जा सकते हैं। वॉलेटाइल मतलब अगर मैंने अपनी फाइल खोली, अगर मैंने अपनी कोई फाइल खोली, उसमें मैंने कोई एडिटिंग कर रही थी और लाइट चली गई और मैंने फाइल को सेव किया ही नहीं था, तो वो फाइल उड़ जाएगी, मुझे नहीं मिलने वाली वो फाइल, तो वो क्या हो जाती है, वॉलेटाइल। यानी इस बात से मुझे समझ में आया कि यूजर की फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, यूजर की फाइल कहाँ पड़ी है, रैम के अंदर, ठीक है। सुनो, यूजर की फाइल कहाँ पड़ी है, रैम के अंदर, ये बात मुझे समझ में आ गई, ओके। अगर मुझे ये दो बात समझ में आ गई तो मुझे इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऑलरेडी पता है क्या, कि सिस्टम की फाइल होगी, सिस्टम की फाइल्स अच्छा रोम में पड़ी है। ध्यान से सुनना, आगे जब चलोगे तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, ओके। तो मैंने ये सोचा, अरे सिस्टम की फाइल्स हैं तो वो किसके अंदर होंगी, रोम के, तो रोम के अंदर है यानी वो परमानेंट भी होंगी, वो नॉन वॉलेटाइल भी होंगी, ठीक है। और उनको हम एडिट नहीं कर पाएंगे, हम उनको सिर्फ पढ़ पाएंगे क्योंकि वो सिस्टम की फाइल्स है, तो मुझे याद हो गया। अब यहाँ पर मैंने देखा, अरे ये तो यूजर की फाइल है, तो यूजर की फाइल तो कभी भी डिलीट कर सकते हैं, तो वो टेम्पररी हो गई। और वो क्या हो गया, वॉलेटाइल हो गया, क्योंकि बिजली चली गई, सेव नहीं किया था तो उड़ भी जाएगा, सीधी सी बात। और उनको रीड और राइट हम दोनों कर पाएंगे। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, जल्दी बताइए। बैच में क्लासेस आ जाएंगी, बहुत सारे डाउट्स हैं भैया आप लोगों के तो। मनदीप अपने साइड से एक बार रिफ्रेश कर लो या दोबारा ओपन कर लो, सब ओके है। चलिए, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन, एक डाउट आप लोगों की तरफ से था, उस पर बात करते हैं। अब एक डाउट आप लोगों की तरफ से था, और डाउट क्या था, चलो डन है। अब सुनिए, अब डाउट आप लोगों को ये था कि मैम प्राइमरी मेमोरी तो टेम्पररी मेमोरी है, और अब आपने कह दिया कि प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट है, रैम और रोम, तो रोम कैसे परमानेंट हो गया। देखो सुनो, तो जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, हाँ वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल में दोबारा बता देती हूँ मैं, वेट। सुनो, अभी जब हमने यहाँ पे डिफरेंस की बात की, तो यहाँ पर मैंने क्या डिफरेंस बात किया, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, अगर आप गूगल भी करोगे, अगर आप गूगल भी करोगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा किसकी तरफ झुकती है, बीइंग टेम्पररी की तरफ झुकती है। कैसे, यहाँ वाले एक्सप्लेनेशन में, इनको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, कि ये सीपीयू तक फाइल को कैसे पहुंचा रहा है, ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया था, उस हिसाब से ये टेम्पररी और परमानेंट माना जाता है। जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम किस तरीके से, किस वे में हम टेम्पररी और परमानेंट की बात कर रहे हैं, फाइल की सेविंग में, फाइल की सेविंग में बात कर रहे हैं टेम्पररी और परमानेंट की, ठीक है। ये रीजंस हैं यहाँ पर। तो प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है, लेकिन जो हम प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी कह रहे हैं, वो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सीपीयू तक फाइल कैसे पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद
यहां पर रैम और रोम में जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है कि फाइल कैसे सेव होती है, तब हम टेम्पररी और परमानेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, डन है। अच्छा, एक दो डाउट्स हैं, सुनिए स्टूडेंट्स। पहली बात, यहाँ पर ऐप में आपको किसी के कमेंट नहीं दिखते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपना कमेंट कर सकते हैं, मुझे सभी के कमेंट्स दिखते हैं, आपको सिर्फ अपना कमेंट दिखेगा। दूसरा, जो क्लासेस हुई हैं डेमो की, वो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है ऐप पर, वो आप कह रहे हो, मैं टीम से बात कर लूँगी तो आपको मैसेज कन्वे हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग ये हो गया। तीसरा, और कोई डाउट है किसी को? चलो, जस्ट लीव दैट। अब आ जाओ यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब मैं किसी के कमेंट नहीं ले रही हूँ, अब ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम लोगों को इधर उधर पता नहीं क्या करना होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो। सुमन सांगवान, फर्मवेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। मैं उस टॉपिक को दोबारा ले आऊंगी जब हम लोग पूरे पीपीटी से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग, मैं उसकी 1 लाइन एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ओके, डोंट वरी, अभी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये एचएसएससी पुराने वाले ग्राम सचिव में क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी मेमोरी का वो कौन सा पार्ट है जो नॉन वॉलेटाइल है, ये बताइए। यस, प्राइमरी मेमोरी का कौन सा पार्ट है जो नॉन वॉलेटाइल है, ये बताओ। दैट इज रोम। ठीक है, तो यहां से इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आपको पता होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी को आगे दो भागों में बांट दिया है, तो कौन सा पार्ट है जो नॉन वॉलेटाइल है, वो रोम है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट, अब हम रैम को दो भागों में बांटते हैं, और यहां से हमारे पास हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन भी आया है। वैसे तो हम 4 भागों में भी बांटेंगे इनको, लेकिन वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा इजी चीजें पढ़ लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन के बारे में शायद वो आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, रैम को दो भागों में बांटा, एक एस रैम है और एक डी रैम है। ठीक है, एस रैम और डी रैम। चलिए, एस रैम की फुल फॉर्म बताएंगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल टेस्ट होगा। जैसे आज मैंने मेमोरी टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट करूंगी, तो मैं कल एमसीक्यू भी ले आऊंगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हम करते चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आज एक्सप्लेनेशन तो ले लो। स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, स्टैटिक रैम। और डी रैम यानी डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आगे सुनिए, जब हम डायनामिक की बात करते हैं, यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल जाएगी। अगर हम इन्हीं चीज़ों को अच्छे से समझे ना, तो हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डी मतलब डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो बार बार बदलता रहता है उसको हम डायनामिक कहते हैं। और यही हमारा एचएसएससी का क्वेश्चन था, मेल कांस्टेबल में आया था कि कौन सी मेमोरी है जिसको आप बार बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बार बार रिफ्रेश करते हैं, तो बार बार कौन रिफ्रेश होगी, डी रैम, क्योंकि वो डायनेमिक है, वो बार बार बदलती रहेगी। ठीक है, तो डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है।
बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, आप ना प्लीज एग्जाम्पल नोट डाउन मत करिएगा, इनके डिफरेंसेस को समझने के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, वो समझिए। कितने सारे डाउट्स हैं आप लोगों को, सीरियसली थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, जो क्लास चल रही है उसको मिस कर दोगे, वो कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे, ठीक है। चलिए सुनिए अब, डायनामिक जो बार बार बदल रहा है, जैसे आप लोग अपना पीसी ऑन करते हो, जैसे ही आप अपना पीसी ऑन करते हो तो रिफ्रेश करते हो F5, बार बार F5 प्रेस करते हो, रिफ्रेश हो गया। उसके बाद कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, उसको रिफ्रेश कर लेते हो, कभी कभी मेल रिसीव हुई तो रिफ्रेश किया। वो एक तरीके का एग्जाम्पल किसका है, डी रैम का। स्क्रीन को हम लोग बार बार रिफ्रेश करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, डी रैम का। एस रैम की बात करें तो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब स्टेबल, जिसको बार बार आप रिफ्रेश नहीं करते हैं, जिसको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टैटिक है, जो स्टेबल है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एस रैम। एस रैम का एक एग्जाम्पल लेकर चलो, एस रैम का एग्जाम्पल लेकर चलो, प्रिंटर है। नोट नहीं करना है ये, पीसी मतलब कंप्यूटर ना, पर्सनल कंप्यूटर इज पीसी, दैट इज सो सिंपल था ना वो, प्लीज। तो स्टैटिक रैम है जो बार बार बदल नहीं रहा है, जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर के पास अपनी मेमोरी होती है। अब आपने प्रिंट की कमांड दे दी, प्रिंट की कमांड दे दी आपने, अब क्या हुआ कि लाइट चलेगी, लेकिन प्रिंट की कमांड कैंसिल नहीं की है, प्रिंट की कमांड अभी पड़ी है, प्रिंट की कमांड आपने कैंसिल नहीं करी है, प्रिंट की कमांड अभी है, लेकिन लाइट चली गई है। तो लाइट जब आएगी तो प्रिंट की कमांड है, तो वो अपने आप प्रिंट निकालना शुरू कर देगा ना, वो रुका थोड़ी, ठीक है। बीच में एक ब्रेक लगी, लेकिन कमांड हमारी थी, तो वो कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यानी जब तक कमांड है, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे पेपर फंस गया, चाहे इंक खत्म हो गई, चाहे लाइट चली गई, लेकिन कमांड है, तो आपको उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो एग्जीक्यूट होगी कमांड, वो चली कमांड, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एस रैम का। यहां तक सबको बात क्लियर है, जल्दी बताओ, कि फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखेंगे। यस एवरीवन, जल्दी बताइए, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि एस रैम और डी रैम दोनों में से फास्टर कौन है, ये बताओ। अब मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स यहां पर लिख रही हूं, इसे नोट डाउन करेंगे आप एस रैम और डी रैम को लेकर, कि एस रैम जो है वो यूज करता है ट्रांजिस्टर, एस रैम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स लिख रही हूं यहां पर मैं, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद इसकी लोअर डेंसिटी होती है, लोअर डेंसिटी है, लेकिन इसकी हाई पावर कंजप्शन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करता है, हाई पावर कंजप्शन है, ठीक है जी। तो एसरैम किसका इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी लो डेंसिटी और हाई पावर कंजप्शन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल करता है एसरैम। और एसरैम किससे बना हुआ है, एसरैम जो है वो ज्यादा फास्टर है, ज्यादा तेज है। किससे ज्यादा तेज है, डी रैम से। क्यों है भाई ये फास्टर, क्योंकि ये कैशे, कैशे मेमोरी में हम इस्तेमाल करते हैं एस रैम का, कैशे मेमोरी में हम एस रैम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एस रैम बना है, एस रैम फ्लिप फ्लॉप से बना है, फ्लिप फ्लॉप से बना है, जो एक सिंगल बिट यानी वन बिट एंटिटी है,
एंटिटी है। ये मैंने आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स यहां पर बताई हैं कि ये इंटरनली कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है। ओके ओके जी। जैसे अगर हम डी रैम की बात करेंगे तो डी रैम जो है वो रैम से बना है और वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का दोनों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डी रैम की। डी रैम में इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स, कि कौन किससे बना है, कैसे पावर कंजप्शन करता है। अरे एंटिटी मतलब एक आइटम ना, मींस 1 बिट से बना है, दैट इज एंटिटी। हाँ, डेंसिटी वाला भी मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए मैं एग्जैक्ट हिंदी टर्म दे देती हूँ आप लोगों को, रुक जाइए। डीरैम जो है वो यूज करता है कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसमें लो पावर कंजप्शन है। एसरैम और डीरैम के एक डिफरेंस भी है, ये लो पावर कंजप्शन है, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसकी डेंसिटी हायर है। आप पूछोगे कि मैम डीरैम किससे बना है, डीरैम स्लो है ना, डीरैम जो है वो स्लो है, ये स्लोअर है, स्लोअर देन एसरैम। क्यों भाई, क्या हो गया डीरैम को, क्यों स्लो हो गया? क्योंकि डीरैम डीरैम किसका इस्तेमाल करता है? डीरैम यूज होता है रैम में, और कैशे मेमोरी हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, कैशे मेमोरी हमारी सबसे तेज मेमोरी होती है, इसलिए तो तेज मेमोरी है, दैट मीन्स एसरैम में कैशे यूज हो रही है तो एसरैम फास्टर हो जाएगी, और डीरैम रैम में यूज हो रही है तो रैम से तेज तो कैशे है ना, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली एसरैम फास्टर हो जाता है। चलिए रैम में, चलिए एक बार इसे देखिए, पढ़िए जरा, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। आपको डेंसिटी घनत्व समझ में आता है, ये बताओ, ये बताइए। नवीन मौर्य, ऐसे आप लोग मत करिए। रीजन बीइंग, अगर आप फ्लिप फ्लॉप पूछ रहे हो तो फ्लिप फ्लॉप एक कंप्लीट एक चैप्टर है। ठीक है, तो हम वो चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते, हम नाम पढ़ सकते हैं सिर्फ। ओके, और तभी मैंने आपको कहा कि ये टेक्निकल टर्म्स हैं। फ्लिप फ्लॉप में एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, ये सब आता है, और हम सिर्फ इतनी बात पढ़ते हैं कि एक सबसे छोटी एंटिटी है जो 1 बिट से बनी होती है, उसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, बस। तो इससे आगे हम इसमें नहीं जा सकते, वो कंप्लीट एक चैप्टर आ जाता है। आप इतनी बात ध्यान रखिए, ठीक है। और मेरी बात सुनो, डेंसिटी को लेकर आप घनत्व समझते हैं, ये तो हिंदी टर्म है इसको लेकर, डेंसिटी को लेकर। हाँ, ये ठीक था कि जो फ्लिप फ्लॉप जब सिंगल बिट एंटिटी आ जाती है, दैट मीन्स वो 0 1 पर ही काम करती है। ओके जी, अब आगे समझिए एक बात, डेंसिटी में आप घनत्व समझते हैं, मुझे ये बताओ। मतलब आप एक तरीके से वॉल्यूम, भार, ये समझते हैं, इसे आप डेंसिटी कहते हैं। मैथ्स वाले फॉर्मूलाज नहीं लगाने हैं यहाँ पर, कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाली बात सही थी। यानी घनत्व, यानी आप इसका वेट कह सकते हो, ये कह सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे हिसाब से आप लोग ये नई टर्म्स पढ़ रहे हैं शायद यहाँ पर,
ठीक है, लेकिन इस पर बेस हमारे पास क्वेश्चन है। सुनिए, क्या एसराम जो है, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है। सुनिए, क्या रैम को हमने दो भागों में बांटा, एस रैम और डी रैम, ठीक है, एस रैम और डी रैम। अब एस रैम क्या था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम क्या था, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी मतलब डायनेमिक है, जो बार बार बदलेगा, तो इसीलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में मेल कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये पिछली बार का, ठीक है, कौन सा टाइप का रैम है जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो हमने कह दिया डी रैम को करना पड़ता है। आगे मैंने आपसे पूछा कि भाई एस रैम और डी रैम में से फास्टर कौन है, तो आपने मुझे सीधा बताया कि मैम एस रैम फास्टर है। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों एस रैम फास्टर है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। क्यों एस रैम फास्टर है, क्योंकि कैशे मेमोरी जो है वो एस रैम से बनी हुई है, इसीलिए वो फास्टर है, ठीक है। और कैशे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है फिलहाल के लिए, क्योंकि रजिस्टर उससे तेज होती है, इसलिए फिलहाल कैशे मेमोरी से बना हुआ है एस रैम, ठीक है। और एस रैम एक सिंगल बिट, वन बिट एंटिटी से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने बैंकिंग में ये क्वेश्चन देखा है, और क्वेश्चन क्या था कि ऑप्शन दे रखा था और पूछा गया इनमें से सिंगल बिट एंटिटी कौन सी है, वन बिट एंटिटी कौन सी है, ये पूछा गया। तो वन बिट एंटिटी कौन सी हुई, फ्लिप फ्लॉप हो गई, ये क्वेश्चंस। तो इसीलिए इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब आओ यहाँ पर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि एस रैम जो है हमें लगता है कि वो फास्टर है। तो भाई पावर कंजप्शन ज़्यादा करना मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि एस रैम तो अच्छा है, तेज़ काम करता है, बार बार रिफ्रेश नहीं करते हैं, ठीक है, हम तो ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो एस रैम क्या कर रहा है, पावर कंजप्शन हाई कर रहा है, डेंसिटी तो चलो उसकी लो है, ओके है, लेकिन पावर कंजप्शन ये ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछली बार फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन आया था, चलो अच्छी बात है, फिर यहाँ कवर हो रहा है आप लोगों का, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, डी रैम देखो, डी रैम किसका इस्तेमाल कर रहा है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। एस रैम किसका इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ ट्रांजिस्टर का, और डी रैम कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें पावर कंजप्शन लो है, लेकिन तब भी ये स्लो काम करता है। ये तो अच्छी बात है कि ये पावर का कम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तब भी ये स्लो ही है। स्लो कैसे, स्लो कैसे, क्योंकि रैम के अंदर हम डी रैम का इस्तेमाल करते हैं, और रैम कैशे से स्लो होती है, ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स थी, आई होप शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो अब ये चीज़ें, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये कुछ पॉइंट्स, स्लोअर फास्टर कौन किससे बना है, ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, कल हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया सभी को, यस स्टूडेंट्स, यस नो, जल्दी बताइए, फिर आगे चले। क्वेश्चंस की कल बात करेंगे स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कर लो, घर जाके इसको रिवाइज कर लो, मेरे से डाउट्स भी तो पूछोगे ना, कल डाउट भी तो लूंगी, इतना पोर्शन पढ़ाया है, धीरे धीरे चलो, लेकिन अच्छा चलो, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका कवर्ड है, कुछ भी नहीं छूटेगा, बात सीधी सी है। चलो आगे, रोम, रोम को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक है पी रोम, एक है ईपी रोम, एक है डबल ई प्रोम। मैं आपको आगे डी रैम को आगे भी हम दो भागों में बांटेंगे, एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीडीआर रैम, इससे भी हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एस डी रैम का तो फुल फॉर्म पूछा गया था, उसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था, तो हम उस पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट हमें आते हैं हम उस पर बात कर लें, ठीक है। अच्छा, राहुल ने लिखा है व्हाट इज एस डी रैम एंड डीडीआर, इस पर भी बात करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट और सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन पर हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि पहले जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर कर ले, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी।
जैसे मैंने SDRAM पर बात किया, DDR पे बात किया, इस पर। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मैम इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है ये चीजें। तो हम सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो PROM का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जस्ट फुल फॉर्म, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है इसीलिए। ओके, ताकि आप लोगों को थोड़ा, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स थी सब कुछ, तो इनके बारे में मैं टीम को मैसेज डाल देती हूँ कि स्टूडेंट्स को ऐसे दिक्कत है, तो इन पर हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, मैं इस पर टीम को मैसेज डाल दूंगी, वो आप लोगों के साथ चेकआउट कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की क्लास हम इतनी ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम रोम के जो ये 3 टाइप्स हैं इन पर बात करेंगे, कैसे काम करते हैं। और आप प्लीज़ मेरे वैसे तो मैं यही कहूँगी, अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ जो आज की क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ कर आइए, डाउट्स लेकर आइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं होता, एक MROM होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। एक MROM भी होता है, मास्ड रीड ओनली मेमोरी, ये भी होता है हमारे पास एक। चलिए, तो फिर आज के लिए हम थैंक यू सो मच करते हैं। बाकी जो आपके जो भी इश्यूज हैं मैं टीम से डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आज इस वाले बैच में, खाकी वर्दी बैच में, मेरी पहली क्लास हुई है शायद, इसीलिए इतने सारे डाउट्स मेरे साथ ही रख दिया आप लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, और प्लीज़ रिवाइज करके आइएगा। हम, हाँ, सुमन, मैंने आपको बात किया है कि हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक में दोबारा एक बार रिवाइज में करवाऊंगी, तो उसमें हम फर्मवेयर के बारे में दोबारा बात कर लेंगे। ठीक है, मैं टॉपिक छोड़ूंगी नहीं, आप यहाँ से क्लास में से आराम से अच्छे से पढ़ के ही निकलेंगे। और कल जितना हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, कल उसके MCQs आएंगे, इसीलिए इनको रिवाइज करके आइएगा। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कंप्यूटर नहीं आएगा, कंप्यूटर मुश्किल ही लगेगा। तो इनको रिवाइज करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो कल हम लोग इनका क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके जी, चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। थैंक यू।